बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आज हम अरब की डिश चिकन मंदी बना रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक और बहुत स्पेशल रेसिपी है। इसके लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर रहे हैं, हवाइज यमनी मसाला। ये बाज़ार से तैयार भी मिल जाता है, लेकिन इसको हम घर में तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून लिया है, काली मिर्च 2 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी 2 टीस्पून, लौंग 4 से 6 अदद और सब्ज़ इलायची 1, ज़ाफ़रान 1/4 टीस्पून। मुझे ज़ाफ़रान नहीं मिला इसलिए मैं इसके बगैर इसको कर रही हूँ तैयार। सबसे पहले इन मसालों को रोस्ट कर लेना है और फिर ठंडा करके तो ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो आपने पूरी अंत तक देखनी है, और ताकि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर अच्छी तरह आपको मालूम हो जाए। और इस यूनिक रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए। चले आइए मसाला तैयार करते हैं। ये देखिए, चिकन मंदी के लिए हमने ये मसाला रोस्ट करके तो इसको ठंडा करके इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। हवाइज मसाला ये बाज़ार से तैयार भी मिल जाता है, लेकिन इसको हमने घर में तैयार किया है। 1.25 किलो चिकन लिया है, उसको अच्छी तरह धो के तो खुशक कर लें। इसको यूँ ऐसे सुराख कर लें ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। अगर आप चाहें तो इसको खाल के साथ रखें। वो जो ऊपर एक ब्रीक पतली सी लेयर होती है दाने दाने वाली, यूँ कट लगा लें ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। अब ये जो तैयार मसाला है इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक इसमें शामिल करें और ये मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये जो हवाइज मसाला है ये तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ ऐसे फैला के लगाएं ताकि सारी जगहों पे लग जाए। अगर बड़ा लेमन है तो वो 1 शामिल कर लें। ये हमारा बड़ा लेमन है इसलिए मैं 1 शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इसका रस निकाल लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जूसी लेमन आ गए हैं। 2 टेबल स्पून गरम किया हुआ मक्खन शामिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारा अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो इसको साबुत चिकन भी रख सकते हैं, साबुत मुर्गी, सिर्फ उसके 2 पीस करवा लें। मैंने अपनी आसानी के लिए कि चिकन ज़रा आसानी से गल जाए तो मैंने ये ऐसे पीसेस करवा लिए बड़े बड़े। चिकन जब रोस्ट होते इस पर अच्छा सा कलर आने के लिए इस पर थोड़ा सा रेड कलर आप डाल दें और इसको हाथ से मिक्स कर दें। इससे ये होगा कि हमारे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको मैरिनेट होने के लिए 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। चिकन को मैरिनेट किए हुए 7-8 घंटे हो गए हैं। इसको हमने 1 रात पहले मैरिनेट किया था। अब इसको हम स्टीम करते हैं, स्टीम देते हैं। एक देचकी में पानी डालें और उसके अंदर ये स्टैंड रख लें। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें स्टीम कर लें, नहीं तो ऐसे स्टैंड रख लें। पानी नीचे होना चाहिए, चिकन को ना लगे। ये स्टीम में तकरीबन पौना घंटा लगेगा या 1 घंटा लगेगा। फिर इसको हम चेक कर लेंगे आधे घंटे बाद। अब इसके ऊपर ढक्कन रख से बंद कर दें। और ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, उनको ब्रीफ ब्रीफ चॉप किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना, इसको लाइट गोल्डन करना है। इसमें एक ड्राई लेमन भी डाल दें। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन का शामिल कर दें। तकरीबन 7 से 8 जवे हैं। ये देखिए, ये प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है। अब इसके अंदर चिकन की यखनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 चिकन के पीस डाल के थोड़ी सी यखनी डालें। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें कटी शामिल करें हैं। इसको हल्का सा भून के इसमें यखनी शामिल कर दें।
ये 3 से 4 चिकन की बोटियाँ डाल के अब यखनी शामिल कर लें। ये देखिए ये हमारी यखनी ज़रा कम है, यखनी हमारी कम है तो इसमें 2 अदद चिकन क्यूब भी शामिल कर रही हूँ ताकि चावलों में चिकन का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। लेमन जूस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ा लेमन है तो तकरीबन 1 डाल दें। नमक तकरीबन 2 टेबलस्पून डालें। फिर जब इसमें हम चावल डालेंगे तो फिर नमक का टेस्ट कर लेंगे। ये यखनी कम है तो इसमें हम सादा पानी भी शामिल कर रहे हैं। ये हवाइज मसाला 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर दें। बिस्मिल्लाह। ये देखिए पानी में बॉयल आ गया। अब इसमें हमने जो चावल भिगो के रखे हुए हैं वो शामिल। अगर आपको पानी ज़्यादा लग रहा है तो इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लें। अब इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको बंद कर दें ताकि हमारे चावल गल जाएं। ये देखिए चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम पे लगा रहे हैं 15 मिनट के लिए। ये देखिए हमारे चावल रेडी हो गए हैं, इनको दम आ गया। अब एक कोयला जला लें, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें, इसको 10 मिनट के लिए बंद कर दें ताकि इसमें धुएं का फ्लेवर आ जाए, बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। ये देखिए हमारा चिकन अच्छा सा स्टीम हो गया और गल गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन मंदी राइस रेडी हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन मंदी राइस रेडी हो गए हैं। ये देखने में भी बहुत जूसी और यमी लग रहे हैं। आप ये देखिए हमारी चिकन भी अच्छी सी स्टीम हो गई है, गल गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये ईद स्पेशल रेसिपी है, आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।